मैं है ना रिवीजन ऑफ एमसीक्यू। वो मैम चलो बोले। यस First, formula to find the length of a minor arc. What is the formula to find out the length of minor arc? ऑप्शन और ऑप्शन नहीं होते उसमें, फॉर्मूला बोल रहे हैं आपको। आपने बोला एमसीक्यू फॉर्मूला आप फॉर्मूला में हाँ इसीलिए कौन सा ऑप्शन देते वो तो सब में दूंगी, चलो ऑप्शन अभी नहीं। आई थिंक एरिया मैम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अरे लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, वो छोटा सा तो आर्क होता है, 360 करते थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। हाँ 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस लेते हैं उसमें। लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर 2 को 360 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180, राइट। हाँ चलो नेक्स्ट नाउ, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अरे बेटा सिंपल फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैम ये वैसे कैसे बोल रहे हो, तो फिर इसका तो कुछ और था ना, एरिया ऑफ ऐसा कुछ था। ये मेजर सेक्टर का होता है, छोटा सा सेक्टर का ढूंढना है हमें। एरिया तो ऑफ मेजर थीटा अपॉन सेक्टर होता है 360 एरिया इंटू ऑफ पाई आर सर्कल स्क्वायर। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का तो कैसा होता है, थीटा अच्छा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। हाँ एंड ये तो आता सर्कमफ्रेंस है ऑफ अ पाई सर्कल आर स्क्वायर 2 पाई आर। एरिया ऑफ अ इक्वेटर ट्रायंगल हैविंग साइड ए, व्हाट इज द फॉर्मूला। एरिया नहीं इक्विलेटर ट्रायंगल। हाँ साइड स्क्वायर इक्वेटर अंडर रूट 3/4 ए। हाँ बराबर है कागज, आगे बोलो। साइड स्क्वायर। हाँ अच्छा अंडर रूट 3/4 ए क्यूब ए स्क्वायर स्क्वायर। ओके under of 3/4 into a square. Now area of right angle triangle, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ वो सब याद रखना। चलो फटाफट ढूंढना है। द क्वेश्चन से एमसीक्यू से होगी, बराबर ऑप्शन भी दूंगी आपको। द एरिया ऑफ अ सर्कल, ओके द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 38.5 मीटर स्क्वायर। 38.5 meter square. Then find the circumference. MCQ से इससे टाइम मत लेना। Circumference 385. No. What is the value of R you got? $6.1 something. हेलो मैं हाँ हाँ 38.5 385 सॉरी। ठीक है, मुझे सर्कमफ्रेंस देखना है, आप क्या लाके देते हो मुझे। सर्कमफेरेंस ही बता रही हूँ मैम 385। नहीं आ रहा है वो मैम रेडियस आ रहा है 6.125। देखो आप क्या आ सकता है आपका आंसर। देखो मैं 38.5 दिया है और मैं 2 पाई आर से सर्कमफेरेंस निकालनी है, तो 2 × 22/7 × r
R हमें दिया नहीं है, तो हम R फाइंड करेंगे तो 6.12 आएगा। ये किसने बोला है कि आपका एरिया और एंड फिर R को सर्कमफेरेंस सेम है? ये आपको किसने बोला है कि एरिया वो एंड पता नहीं। सर्कमफेरेंस सेम है? आपको करना है 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 38.5, उसमें आपको आर ढूंढनी है। ओ अच्छा, ओके, ये किसी ने पता गया। नाउ शो मी इन द स्क्रीन योर आंसर 22। स्क्रीन में दिखाने जैसा आपको समझ आए तो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। आपको नहीं, हिरल को समझ में आना चाहिए अभी तो। हिरल ने दिखाया नहीं तो फिर हिरल को ही दिखाना है ना। देखो मैम, ये रहा 20, ये रहा 7 इंटू 38.5 अपॉन 22। उसका आंसर आया उसका आंसर क्या आया? R 12। इसका आंसर आया कहाँ गया? ये रहा, ये रहा 12.25। तो ये 35 का है स्क्वायर। तो फिर 35 को सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में रखा, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35/10 कर दिया। 7 को 35 से 5 से काट दिया, 5 को 10 से काट दिया, 2 से 2 को 2 काट दिया, तो 22 बच गया। है 35 कैसे लेकिन? 7 इंटू 38.5 अपॉन 22 करेगी तो आएगा 12.25। हाँ अब 12.25 35 का स्क्वायर है, तो 0.8 लग जाएगा, 3.5 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 30, फिर सर्कमफेरेंस वाले में फॉर्मूले में रख देना। ये ठीक है। इस 2 पाई आर का वो 2 पाई आर होता है, देख लेना, कर लेना। ये समझ में आई आंसर? मुझे आपसे पहले चाहिए अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ के करना। जरूर ओके, द मैक्सिमम, आएगा तो। हाँ आएगा ही। द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, विच रेडियस 20 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। मैं बहुत फास्ट क्या बोल रही हूँ, क्या फिर क्या? से बोलो। फिर से बोले, पूरा क्वेश्चन लिखना। सेमी सर्कल क्या बोला? नहीं नहीं, पूरा पहले ही से बोलिए, शुरू डोंट करो। वरी। द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यस, The maximum area of a triangle यस मैम, आगे। inscribed in a semicircle. Inscribed in a semicircle with radius 20 centimeter is dash centimeter square. है सेमी सर्कल ये जो लास्ट वाला रेडियस के बोलो। बाद क्या बोला, वो सच्ची में समझ नहीं आया। Yeah, no, very good. Again, the maximum area of a triangle inscribed in a semicircle. समझ में आया? सेमीसर्कल के अंदर ट्राइंगल है, विच रेडियस 20 हाँ। सेंटीमीटर इज, रेडियस आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ढूंढना है, विच इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच इज 12 आंसर ही सेंटीमीटर। बता दिया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोला मैंने कि 20 बोला? मुझे सुन 10 ही सुनाई नहीं दे दिया। रहा, इसीलिए तो। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। द अरे मैक्सिमम, मैम, पूरा क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं कर देती हूँ ऊपर। द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लास्ट वाला ही पार्ट inscribed in a semicircle with radius 20 centimeter is dash centimeter square. 400, 800, 300 and 200. चलो ट्राई करो। ये ऐसा कुछ है, ये हाफ सर्कल है, उसके अंदर ये ट्रायंगल है। 4 ये ट्रायंगल बनेगा आपका, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अरे बिल्कुल पूरा सर्कल दिया गया है।
ये तो हिंट थी, हाँ आपको जो यूज करना है कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऑप्शन में बता रही हूँ, 400 है, 800 है, 1600 है, 200 है। तो उसका 400। ओके, एक और क्वेश्चन है वैसा ही, आप सिंपल है, फटाफट कर देना। हाँ, पर इन अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर। 1 मिनट। हाँ, इन अ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर। द मेजर्स ऑफ एंगल्स एट सेंटर फॉर 2 सेक्टर, मतलब सेंटर के ऊपर 2 सेक्टर्स बन रहे, एक सेक्टर का एंगल है 60 डिग्री एंड सेकंड सेक्टर का एंगल है 150, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियोज ऑफ दोस 2 सेक्टर्स। दोनों सेक्टर का आपको रेशियो ढूंढना है, यूज करना है थीटा एक बार 360 into pi r square। आप फिर से एक बार क्वेश्चन बोलो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वेरी गुड। इन अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर, हाँ, इतना आया। the measures of angles at center for 2 sectors are 60 and 150, then 60। and 150, then the ratio of areas of those 2 sectors is। तो मैम थीटा की जगह एक बार 60 लेना है और एक बार 150 लेना है। 150, दोनों का रेशियो देना है। ये एमसीक्यू से तो थोड़ा फास्ट करो और कुछ नहीं, तो कट नहीं हो जाएगा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, पाई सेम होता है, आर स्क्वायर सेम होगा, 360 सेम है तो थीटा अपॉन थीटा ही होगा ना, सिंपल। 60 अपॉन 150 करो, वो आपका रेशियो हो जाएगा। यस और नो? सो व्हाट वुड बी योर आंसर? 6/15। हाँ, 60 अपॉन 150। मतलब हम जो भी सेम है सबको बाहर निकाल लेंगे। अरे बेटा, बाकी से तो सेम ही है, तो फिर क्यों रेशियो में लेना हमें? जो जो डिफरेंट है वही तो हम रेशियो में लेते हैं। एमसीक्यू में पूरा टाइम पास करोगे आप। मतलब मैम थीटा की जगह हमें ये वैल्यूज पुट नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट रेशियो ही निकालना है। एक आपका फॉर्मूला है 360 into पाई आर स्क्वायर, राइट? दोनों में पाई भी सेम होगी, 360 भी सेम होगा, आर स्क्वायर भी आपको सेम ही दिया है, रेडियस 50 सेंटीमीटर, राइट? एक का सेक्टर 1 अपॉन सेक्टर 2 इक्वल क्या होगा? थीटा 1 अपॉन थीटा 2 होगा। यस और नो? थीटा 1 आपको दिया है 60, है ना, एंड दूसरा दिया है 150, तो क्या होगा आपका आंसर? 6/15। 6/15 को कट नहीं करोगे क्या? नहीं हाँ, तो करेंगे। 3/5 अरे हाँ, 2/5 होगा। 2/5 होगा ना फिर। हाँ, हाँ, होगा होगा। सिंपल को आप लॉजिकल नहीं बनाते हो। हमने इतना टाइम फालतू टाइम वेस्ट किया हमने। हाँ वही, मैं तो मल्टीप्लाई करने बैठ गई थी। वही तो मैडम, आपको है ना रेशियो ढूंढना है, अब मल्टीप्लाई में चाहते हैं, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती, तो क्या कर सकते हैं, कोई बोलो। लेकिन मैम हमें आपके जितना नॉलेज नहीं है ना कि ऐसे दिमाग लगाएंगे तो इसीलिए ऐसे तो हो जाएगा। अभी इसलिए तो अभी एमसीक्यूज करवाए कि आप टाइम सेविंग कर पाओ, ताकि बड़े क्वेश्चन में तो आप बिगाड़ने वाले हो वो टाइम। चले हाँ, ठीक है, उसमें कोई तो बात सॉल्व नहीं। करना ही पड़ेगा। इसलिए कभी कभी रेशियो हो ना बेटा, तब जो सेम है ना उसको निकाल ही दो, जो डिफरेंट है ना उसका ही रेशियो लेना होता है फटाफट, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलो इसकी याद प्रैक्टिस करते रखेंगे। रहना, हम लोग मिलेंगे कल वापस, कल नहीं